एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामलाल था। रामलाल बहुत ही ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। उसकी आमदनी केवल खेती से थी और उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उसके पास केवल एक छोटा सा खेत था जिसमें वह काम करता था। एक दिन रामलाल ने सोचा कि उसे अपनी फसल को बढ़ाने के लिए कुछ अलग करना चाहिए। उसने किताबें पढ़ी और दूसरे किसानों से बात की। उसे पता चला कि मिश्रित फसल की खेती करके वह अपनी उपज को बढ़ा सकता है। लेकिन यह काम आसान नहीं था। उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, जैसे कि नई तकनीकें, बीजों का चयन और सिंचाई की समस्याएं। रामलाल ने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि वह हर समस्या का समाधान खोजेगा। उसने अपनी जमीन पर नई तकनीकें लागू कीं और विभिन्न प्रकार की फसलें उगानी शुरू कीं। उसने सब्जियां, अनाज और फल सभी को एक साथ उगाया। यह एक जोखिमपूर्ण प्रयास था, क्योंकि वह पूरी तरह से इस तकनीक में माहिर नहीं था। लेकिन उसकी मेहनत रंग लाई। कुछ महीनों बाद जब फसल तैयार हुई, तो उसकी उपज पिछली बार की तुलना में 3 गुना ज्यादा थी। उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। उसके खेत की फसलें ताजगी और गुणवत्ता में सबसे आगे थीं, जिसके कारण वह अधिक कीमत पर बेच सका। इस सफलता से रामलाल को आत्मविश्वास मिला। उसने अपने अनुभवों को गांव के अन्य किसानों के साथ साझा किया और उन्हें भी मिश्रित फसल की खेती के फायदे बताए। धीरे धीरे पूरे गांव में किसानों ने मिश्रित फसल की खेती शुरू की और उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। रामलाल की कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयों का सामना करते हुए मेहनत और नई तकनीकों को अपनाने से हम किसी भी स्थिति में सफल हो सकते हैं। यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि अगर हम धैर्य और समर्पण के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। एक बार रामलाल के खेत में एक बड़ी समस्या आई। उसकी फसलों में कीट लग गए और उसकी सारी मेहनत बर्बाद होने की कगार पर थी। उसने निराश होकर हार मानने का सोचा, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसने कितनी मेहनत और लगन से यह सब शुरू किया था। उसने हार मानने की बजाय समाधान खोजने का निश्चय किया। रामलाल ने कई विशेषज्ञों से परामर्श किया और जैविक कीटनाशकों का उपयोग करके अपनी फसलों को बचाने का प्रयास किया। कुछ ही हफ्तों में उसकी फसलें फिर से हरी भरी हो गईं और उसने एक बार फिर से अपनी सफलता को पुनः प्राप्त किया। इस घटना ने रामलाल को और भी मजबूती दी और उसने महसूस किया कि असली सफलता वही होती है जो बार बार आने वाली बाधाओं को पार करते हुए मिलती है। अब रामलाल न केवल अपने लिए, बल्कि अपने गांव के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बन गया था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब हम कुछ नया और बड़ा करने की कोशिश करते हैं, तो चुनौतियां अवश्य आती है। लेकिन अगर हम दृढ़ संकल्प और साहस के साथ उनका सामना करें, तो अंततः सफलता हमारे पास ही आती है। किसी भी समस्या का समाधान ढूंढना ही असली सफलता